यूट्यूब के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में। आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल, जन्म कुंडली निर्माण, वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष सुश्री ममता देवी बनर्जी के राशि भविष्य और चुनाव की स्थिति, जय या पराजय, इस पूरे संदर्भ में उनका विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूँ। ममता जी का जन्म मेष लग्न में हुआ है और वृषभ राशि है इनकी। मेष लग्न का जन्म होने से इनका पहले स्वभाव जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है। मेष लग्न का जो व्यक्ति होता है तो कुछ न कुछ करते रहने की प्रवृत्ति रहती है, यानी हमेशा क्रियाशील बने रहना, और महान जिद्दी होता है मेष लग्न का व्यक्ति। जो जिद्द पकड़ ले चाहे टूट जाएगा लेकिन अपनी जिद्द को छोड़ेगा नहीं, अपने काम को करके ही रहता है वो। ये स्वभाव की स्थिति होती है। और निडर है, डर नाम की वस्तु नहीं है, एकदम निडर होते हैं। और स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है, साहस शक्ति बहुत तगड़ी है। इतना साहस रखती हैं कि आकाश के ताले भी तोड़ दें, लेकिन वो अपने कर्म बल पर जो है तो हमेशा संलग्न रहती हैं। वृषभ राशि होने के कारण वृषभ राशि इस समय जब चुनाव का पीरियड रहेगा, उस 27 तारीख से मार्च से चुनाव प्रारंभ हो रहे हैं और 27 तारीख से तक इनको मंगल की अंतर्दशा चल रही है। मंगल इनका कैसा है? मंगल इनका लग्न का स्वामी है और एकादश भाव यानी 11वें लाभ भाव में बैठा हुआ है। और अष्टम का स्वामी भी मंगल है, वो भी लाभ भाव में बैठा है। जो मृत्यु का स्वामी भी मंगल है और लग्न का स्वामी भी मंगल है और लाभ भाव में स्थित है। इस परिस्थिति में और कहाँ शनि की राशि पर विराजमान है, तो इसलिए मंगल की स्थिति बहुत ही जो स्ट्रांग तो है, लेकिन ये ताराबल में मंगल बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए चोट चपेट लगना, चोट की प्रसिद्धि होना, ये मंगल का ही कारण है। और 27 तारीख तक ये मंगल की अंतर्दशा रहेगी, तो चुनाव भी 27 तारीख से प्रारंभ होगा। तो चुनाव तक मंगल इसका बहुत अनिष्टकारी है। तब तक पूरी जनता जनार्दन में पूरे व्यापकता के रूप में ये मालूम पड़ेगा कि ममता बनर्जी तो अब ये हार रही हैं, पराजय की स्थिति निर्मित हो रही है। क्यों? पूरी जनता उनके एकदम विरुद्ध में, विपक्ष में दिखेगी और दिख रही है, आज भी दिख रही है। इस परिस्थिति में अब ज्योतिष क्या कहता है वो मैं आपको दर्शा रहा हूँ। देखो, जो चीज हमको दिख रही है और जो क्या वो परिणाम उसका भी वैसा ही रहेगा। ज्योतिष वह चीज है जो परोक्ष की चीजों को जानकारी दे, वो ज्योतिष कहलाता है। आज पूरा किसी भी व्यक्ति से पूछो कि बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में किसकी जय होगी, पराजय होगी किसकी, ये सब बताओ, तो कोई भी कह देगा आज का माहौल देख करके कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में बहुत बड़े पैमाने पर आ रही है और ममता बनर्जी एकदम पूर्ण रूपेण, उसकी टीएमसी जो पार्टी है वो पूरी रूपेण ध्वस्त होने वाली है और उसका बहुत ज़्यादा पतन होने वाला है, ये दिखेगा। तो ये कहेंगे लोग
लेकिन ज्योतिष का जो फल मैं बतला रहा हूँ उसके आधार पर मैं आज ग्रहों की स्थिति को देख करके वर्णन कर रहा हूँ कि 27 तारीख से ही चुनाव का प्रारंभ है और 27 तारीख से ही राहु की अंतर्दशा ममता बनर्जी की लग रही है। 17 मार्च से राहु ममता बनर्जी का जो बैठा है सूर्य के साथ में नवम भाव भाग्य स्थान पर विराजमान है और राहु राजनीति का विशेष कारक ग्रह माना जाता है और सूर्य उसके साथ में। राहु और सूर्य की जब युति हो जाती है तो महान राजनेता बनाता है। तो इनको राजनीति में घसीटने वाले जो ग्रह हैं वो सूर्य और राहु ही हैं और भाग्य स्थान पर विराजमान है, गुरु की राशि पर विराजमान है और भाग्य का स्वामी गुरु इनका चतुर्थ स्थान में सुख भाव में उच्च राशि का बैठा हुआ है। उच्च राशि का शुक्र है और उच्च राशि का गुरु है और वो गुरु जो है कहाँ विराजमान है? कर्क राशि पर। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा और चंद्रमा उच्च राशि का बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। ये जो संयोग ऐसा बना परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है, ये बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है। तो इस परिस्थिति में क्या है, गुरु और बुध और मंगल ये तीन ग्रह इनके खराब हैं हमेशा के लिए। तो गुरु के खराब होने से जब दसम भाव पर गुरु की दृष्टि जा रही है तो गुरु जब दसम भाव को देखता है तो महान धार्मिक बनाता है। तो आध्यात्मिक रूप से अंदर से ममता बनर्जी महान धार्मिक हैं। उनके कल्याणकारी भावना है, दूसरों के उपकार करने में हमेशा तत्पर रहना मेष लग्न का स्वभाव होता है। दूसरों के कार्य में तत्पर रहना, मनोयोग से किसी सेवा करना और त्यागमय भावना रहती है। यानी ममता बनर्जी को कोई भी संसार में कितना ही व्यक्ति उसको कोई इल्जाम लगा दे तो आप ज्योतिष की कुंडली ममता बनर्जी की कुंडली को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि ममता बनर्जी कभी जीवन में किसी का नुकसान नहीं कर सकती। अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति के स्वार्थ के लिए वो व्यक्तियों से संपर्क सब करेगी सबको, लेकिन पैसे के मामले में वो बिल्कुल जीरो ही रहती है। जैसा वो चप्पल पहन करके रहती है, वास्तव में चप्पल वाली है वो उसके पास फक्कड़ी मिजाज है और फक्कड़ी मिजाज होने के कारण वो धन संपत्ति को, वैभव को कोई मतलब नहीं रखती। हाँ, कमाना जरूर जानती है लेकिन कमाने के बाद में उसको रक्षा करना, उसको संचित करना नहीं जानती। वो एकदम लुटाती रहती है। तो वो त्यागमय प्रवृत्ति उसकी इसीलिए हुई क्योंकि इसके व्यय स्थान यानी हानि का, खर्च का स्थान का स्वामी उच्च राशि का है, सुख भाव में बैठा हुआ है और सुख भाव में बैठ करके अपने ही घर को, अपनी राशि को ही देख रहा है। तो जब भी ये खर्च करेगी कल्याण के काम में ही खर्च करेगी, अच्छे कार्यों में खर्च करेगी, लेकिन इसके ऊपर कोई जो है सो आर्थिक इल्जाम नहीं लगा सकता। वो लगा भी देगा तो पराजय हो जाएगी उसकी, लेकिन इसको सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, मंगल, इसका जो मंगल भाई का कारक है, तो इनका जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, तो भाई का पुत्र है, इसलिए भाई से के कारण इसको कष्ट जरूर हो सकता है, बदनाम हो सकती है, भाई के ऊपर इल्जाम लग सकता है, यानी भतीजे के ऊपर इल्जाम लग सकता है। और उसका जो वो भी केवल 27 तारीख तक है मंगल, जब तक चल रहा है तब तक, और उसके बाद में भविष्य में कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। कोई कितनी पार्टी उसको मिटाना चाहे बना तो नहीं मिट सकता। तो वो जो इल्जाम अभी कोयले का इल्जाम जो लग रहा है इसके ऊपर, भतीजे के ऊपर, उसकी पत्नी के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, वो निराधार साबित हो जाएंगे। 27 तारीख तो जितना ऊंचे से ऊंचा बढ़ना चाहे वो इल्जाम लग जाएंगे। 27 तारीख के बाद में
उसका कोई बात बांका नहीं कर सकता। और ममता बनर्जी का जहाँ चुनाव की स्थिति है, चुनाव में 27 तारीख से जो 1 महीने तक चुनाव चलेंगे, 8 में चल रहे हैं। अब निम्रोदा जी के हिसाब से इनकी जन्म तारीख 5 तारीख है और ये 2021 का जो अंक है वो भी 5 का अंक है और बुध का अंक है ये। और इनके निम्रोदा जी में भी इनका बुध का अंक है और बुध के अंक में ही चुनाव हो रहा है, इसलिए ये निश्चित रूप से ये भी इनके अनुकूल होने जा रहा है। तो अभी जो परिस्थिति लहर जो चल रही है भाजपा की, तो भाजपा यद्यपि बहुसंख्यक उसमें आ जाएगी, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी बनेगी भाजपा। बहुत कम मार्जिन में भाजपा जो है सो हारेगी और ममता बनर्जी की सीटें ज़्यादा आ जाएंगी। बहुत कम मार्जिन में, यानी 8-10 सीटों के मार्जिन में ही हार जीत का फैसला होने वाला है। तो इस प्रकार से मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा बनेगी और मुख्य शासन सत्ता चलाने के लिए ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी जो है वो स्पष्ट बहुमत में अगर नहीं भी आएगी तो दूसरी पार्टियों का सहयोग मिला करके ममता बनर्जी के राजयोग खत्म नहीं हो रहा। चुनाव के बाद में सीटें अगर कम भी आती हैं तो दूसरी पार्टियों की सीटें मिल करके और स्पष्ट रूप से ये संवित बना करके और ये स्पष्ट रूप से शासन सत्ता ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री भविष्य की रहेंगी। ये मैं आपको आज ज्योतिष के द्वारा भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जो इस प्रकार से जो आज हम देख रहे हैं परिदृश्य, उसको नम समझते हुए ज्योतिष में जो कुछ होता है उसके अनुसार ही समझना चाहिए। आज की ये भविष्यवाणी मैं आपको कह रहा हूँ और चुनाव जीत होने के बाद में जब रिजल्ट आएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा भाजपा की अगर सीटें ज़्यादा भी आ जाएंगी और टीएमसी की कम भी आएंगी तो भी दूसरी पार्टियां, ये मुसलमानों की जो पार्टियां हैं वो इनसे मिल जाएंगी, मिल करके स्पष्ट बहुमत इनको हो जाएगा और ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री भविष्य की रहेंगी। बस यह मैं आपको आज की तारीख में भविष्यवाणी कर रहा हूँ। हरिओम तत्सत।